तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नई कहानी और एक नई फिल्म के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 मूवी के बारे में। इसके बारे में हम आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेन करेंगे। तो इंट्रो के साथ हम नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं YRF सरप्राइज यूनिवर्स की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक वॉर 2 के बारे में। अगर आपको हाई वोल्टेज एक्शन, दमदार स्पाई मिशन और बड़े बड़े ट्विस्ट और दो सुपरस्टार्स की जबरदस्त टक्कर पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। इस बार कहानी में वापसी हो रही है भारत के सबसे खतरनाक एजेंट कबीर की, लेकिन उसके सामने खड़ा है एक ऐसा योद्धा जो ताकत और दिमाग और जुनून में किसी से कम नहीं। तो दोस्तों, यही चीज वॉर 2 को खास बनाती है। वॉर से वॉर 2 तक का सफर 2019 में आई वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। फिल्म में करीब एक ऐसे एजेंट के रूप में सामने आया जो देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके स्टाइल, एक्शन और इंटेलिजेंस ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। अब वॉर 2 में कहानी उसी दुनिया को और बड़ा बनाती है। यह वायलेंट सरप्राइज यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें पठान, टाइगर 3 जैसी फिल्में भी शामिल है। अब हम इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन कबीर के रूप में जाने जाएंगे। इस फिल्म में कबीर अभी भी वही एजेंट है जिससे दुश्मन देखकर कांपते हैं। उसकी फिटनेस, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन लेवल अलग ही दिखाई देता है। जूनियर NTR विक्रम के बारे में बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट विक्रम एक ऐसा एजेंट है जो कि कबीर को चुनौती देने की क्षमता रखता है। दोनों के बीच टकराव फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है। तो कहानी का बेसिक कॉन्टेक्स्ट है। फिल्म की आधारित अधिकारी जानकारी के अनुसार कबीर एक नए और बेहद खतरनाक मिशन पर निकलता है। दूसरी ओर एजेंट विक्रम को उसके खिलाफ खड़ा किया जाता है। अब सवाल यह है, क्या कबीर देशद्रोही बन चुका है? क्या विक्रम सही है या फिर दोनों किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? यही रहस्य फिल्म को दिलचस्प बनाता है। इस एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो वॉर 2 की सबसे बड़ी ताकत इसका एक्शन है। हाई स्पीड बाइक चेंज, फाइट सीक्वेंस और विस्फोट और विदेशी लोकेशन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हर चीज बड़े स्केल पर दिखाई गई है। तो हार्दिक बनाना जूनियर एडिटर। तो दोस्तों सोचिए, एक तरफ कबीर है, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही खतरनाक, दोनों देशभक्त। और अब जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो स्क्रीन पर आग लगना तय है। यह फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो अयान मुखर्जी ने इस बार स्पाई यूनिवर्स में नई ऊर्जा लाने की कोशिश की है। उनका फोकस केवल एक्शन पर नहीं बल्कि किरदारों की भावनाओं पर भी है। स्पाई फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही महत्व होता है। वॉर 2 में भी बड़े रस्त स्तर का स्कोर इस्तेमाल किया गया था जिससे एक्शन सीन और ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं। अब इस मूवी में हम बात करें क्या अच्छा है तो ऋतिक रोशन का करिश्मा
जूनियर एनटीआर की एंट्री, बड़े स्तर का एक्शन और स्पाई यूनिवर्स का विस्तार, शानदार सिनेमैटिक फोटोग्राफी। क्या कमजोर हो सकता है इस मूवी में, उसकी चर्चा करें हम तो अगर कहानी मजबूत ना हो और जरूरत से ज्यादा वीएफएक्स हो तो स्पाई यूनिवर्स पर अत्यधिक निर्भरता कुछ दर्शकों को ऑनलाइन चर्चाओं में वीएफएक्स और प्रमोशन को लेकर सीमित प्रतिक्रियाएं भी दी थी। फाइनल वोटिंग की बात करें तो अगर आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं और आपको बड़े स्टार की टक्कर देखना पसंद है तो वॉर 2 आपके लिए काफी मनोरंजक फिल्म साबित हो सकती है। हार्दिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। तो यूनिवर्स को आगे बढ़ाने में यह फिल्म एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अगर आप चाहो तो मैं इस मूवी की काफी सारी बेसिक डिटेल आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, जब एक तरफ हो हार्दिक रोशन और दूसरी तरफ हो जूनियर एनटीआर तो मामला साधारण नहीं हो सकता। इस फिल्म का इंतजार केवल बॉलीवुड फैंस ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सिनेमा प्रेमी कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार वॉर ने हमें दिखाया था कि एक स्पाई फिल्म कितनी शानदार हो सकती है, लेकिन इस बार दागा और बड़ा है, मिशन पर और खतरनाक है और दुश्मन सब पहले से ज्यादा शक्तिशाली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम जानेंगे वॉर 2 की पूरी कहानी, स्टार कास्ट और काफी सारी मजेदार फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, वॉर की कहानी। तो दोस्तों, वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कबीर यानी ऋतिक हार्दिक रोशन भारत का सबसे खतरनाक रेओ एजेंट था, जिसका मिशन था देश को बचाना। फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने खालिद का किरदार निभाया था। कहानी में गुरु और शिष्य की लड़ाई दिखाई गई थी। जबरदस्त ट्विस्ट, शानदार एक्शन और दमदार क्लाइमैक्स ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया और यही से वॉर 2 के लिए रास्ता तैयार हो चुका था। अब हम चैप्टर 2 वॉर 2 के बारे में बात करेंगे। तो वॉर 2 केवल एक सीक्वल नहीं है, यह स्पाई यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा है। इस यूनिवर्स में शामिल है एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 एंड वॉर 2, यानी आने वाले समय में सभी एजेंट एक ही दुनिया में दिखाई दे सकते हैं। चैप्टर 3 की बात करें हम स्टार कास्ट की तो हार्दिक रोशन फिर से कबीर के रूप में लौट रहे हैं। उनकी फिटनेस देखकर कई लोग जिम जाने का प्लान बना लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन वह प्लान भूल भी जाते हैं। लेकिन सच कहें तो कबीर का किरदार स्पाई यूनिवर्स की जान बन चुका है। जूनियर एनटीआर दोस्तों, यही वह नाम है जिसने फिल्म को पैन इंडिया केबल पर सुपरहिट चर्चा में लगा दिया। जूनियर एनटीआर का स्क्रीन प्रेजेंस किसी तूफान से कम नहीं। उसकी एंट्री थिएटर में सीटियां बजवा सकती है। किराए अवधानी की बात करें, कियारा आडवाणी की बात करें तो फिल्म में अहम भूमिका निभा रही हैं। उनका किरदार कहानी में रहस्य और भावनात्मक पहलू जोड़ सकता है। चैप्टर 4, संभावित कहानी के बारे में बात करें तो ध्यान रखें दोस्तों, फिल्म की पूरी आधिकारिक कहानी रिलीज से पहले उपलब्ध नहीं होती, लेकिन ट्रेलर, घोषणाओं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि कबीर एक नए अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर हो गया।
यह मिशन पहले से सभी मिशनों से ज़्यादा खतरनाक होगा। संभव है कि एक ऐसा दुश्मन सामने आए जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक, राजनीति और जासू जासूसी के खेल से दुनिया को खतरे में डाल रहा हो। और यही एंट्री होती है जूनियर एनटीआर के किरदार की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा दोस्तों, दोनों दोस्त हैं, दुश्मन हैं या किसी बड़ी साजिश के शिकार। चैप्टर 5 में हम एक्शन केवल और एक्शन की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वॉर 2 देखने जा रहे हैं तो कहानी के साथ साथ एक्शन के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि यह आपको मिल सकता है हेलीकॉप्टर जेट, बाइक स्टंट, कार क्रैश, हाथापाई, विदेशी लोकेशन एंड बड़े धमाके, और वह भी बड़े स्क्रीन स्केल पर। चैप्टर 3 करीब करीब बनाम विक्रम के बारे में। अब जरा सोचिए, एक तरफ कबीर, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही देशभक्त और दोनों ही बेहतर खतरनाक। ऐसे लड़ाई होगी तो दर्शकों को मजा आता तय है, और थिएटर में लोग शायद यही सोचेंगे कि भाई जीत कौन रहा है। और जवाब होगा, पहले पॉपकॉर्न खत्म करो फिर खत्म होने दो। अब एनटीआर स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो वॉर 2 की केवल एक ही फिल्म नहीं, यह आने वाली कई फिल्मों की नींव भी बन सकती है। फैंस लंबे समय से चाहते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान और हार्दिक रोशन एक साथ दिखाई दे। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कॉन्सवर से एक देखने को मिल सकता है। चैप्टर 8 मजेदार फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फैक्ट 2, यह फिल्म यह पहली बार है जब हार्दिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक साथ दिखाई देंगे। फैक्ट 3, फिल्म को लेकर पूरे भारत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। फैक्ट 4, दक्षिण भारत और हिंदी बेल्ट दोनों जगह फिल्म की चर्चा जोरों पर रही। चैप्टर 9, क्या अच्छा लग सकता है। हार्दिक रोशन की स्क्रीन प्रेजेंस, जूनियर एनटीआर का दमदार अभिनय, हाई लेवल एक्शन, शानदार विजुअल्स एंड स्पाई यूनिवर्स का विस्तार। चैप्टर 10 में हम बात करें इस मूवी की तो फाइनल रिव्यू। दोस्तों, वॉर 2 उन फिल्मों में से है जिनका इंतजार वर्षों तक किया जाता है। जब दो बड़े सुपरस्टार आमने सामने हो, स्पाई यूनिवर्स लगातार बड़ा हो रहा है, और जब एक्शन का स्तर अंतर्राष्ट्रीय हो तो उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है। अगर फिल्म की कहानी एक्शन के बीच संतुलन बना लेती है तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक एक्शन फिल्मों में से शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वॉर 2 का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस चीज़ का है? हार्दिक रोशन, जूनियर एनटीआर या दोनों जबरदस्त भिड़त? नोट: फिल्म की आधिकारिक रिलीज के बाद ही उसकी पूरी कहानी का सीन बाय सीन एक्सप्लेन किया जा सकता है, और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह रिव्यू एक्सप्लेन तैयार किया गया है। कमेंट करें और ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी रिव्यू वीडियो में, तब तक जय हिंद। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नई कहानी और एक नई फिल्म के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 मूवी के बारे में। इसके बारे में हम आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेन करेंगे।
तो इंट्रो के साथ हम नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वाई आर एफ सरप्राइज यूनिवर्स की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक वॉर 2 के बारे में। अगर आपको हाई वोल्टेज एक्शन, दमदार स्पाई मिशन और बड़े बड़े ट्विस्ट और दो सुपरस्टार्स की जबरदस्त टक्कर पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। इस बार कहानी में वापसी हो रही है भारत के सबसे खतरनाक एजेंट कबीर की, लेकिन उसके सामने खड़ा है एक ऐसा योद्धा जो ताकत और दिमाग और जुनून में किसी से कम नहीं। तो दोस्तों, यही चीज वॉर 2 को खास बनाती है। वॉर से वॉर 2 का तक का सफर 2019 में आई वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। फिल्म में करीब एक ऐसे एजेंट के रूप में सामने आया जो देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके स्टाइल, एक्शन और इंटेलिजेंस ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। अब वॉर 2 में कहानी उसी दुनिया को और बड़ा बनाती है। यह वायलेंट सरप्राइज यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें पठान, टाइगर 3 जैसी फिल्में भी शामिल है। अब हम इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन कबीर के रूप में जाने जाएंगे। इस फिल्म में कबीर अभी भी वही एजेंट है जिससे दुश्मन देख कर कांपते हैं। उसकी फिटनेस, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन लेवल अलग ही दिखाई देता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के बारे में बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट विक्रम एक ऐसा एजेंट है जो कि कबीर को चुनौती देने की क्षमता रखता है। दोनों के बीच टकराव फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है। तो कहानी का बेसिक कॉन्टेक्स्ट है फिल्म की आधारिक अधिकारी जानकारी के अनुसार कबीर एक नए और बेहद खतरनाक मिशन पर निकलता है। दूसरी ओर एजेंट विक्रम को उसके खिलाफ खड़ा किया जाता है। अब सवाल यह है, क्या कबीर देशद्रोही बन चुका है? क्या विक्रम सही है या फिर दोनों किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? यही रहस्य फिल्म को दिलचस्प बनाता है। इस एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो वॉर 2 की सबसे बड़ी ताकत इसका एक्शन है। हाई स्पीड बाइक चेंज, फाइट सीक्वेंस और विस्फोट और विदेशी लोकेशन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हर चीज बड़े स्केल पर दिखाई गई है। तो हार्दिक बनाना जूनियर एटीट्यूड। तो दोस्तों सोचिए, एक तरफ कबीर है, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही खतरनाक, दोनों देशभक्त। और अब जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो स्क्रीन पर आग लगना तय है। यह फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो अयान मुखर्जी ने इस बार स्पाई यूनिवर्स में नई ऊर्जा लाने की कोशिश की है। उनका फोकस केवल एक्शन पर नहीं बल्कि किरदारों की भावनाओं पर भी है। स्पाई फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही महत्व होता है। वॉर 2 में भी बड़े रस्त स्तर का स्कोर इस्तेमाल किया गया था जिससे एक्शन सीन और ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं। अब इस मूवी में हम बात करें क्या अच्छा है तो हार्दिक रोशन का करिश्मा, जूनियर एनटीआर की एंट्री, बड़े स्तर का एक्शन और स्पाई यूनिवर्स का विस्तार, शानदार सिनेमैटिक फोटोग्राफी। क्या कमजोर हो सकता है इस मूवी में, उसकी चर्चा करें हम तो अगर कहानी मजबूत ना हो,
और ज़रूरत से ज़्यादा वीएफएक्स हो, तो स्पाई यूनिवर्स पर अत्यधिक निर्भरता कुछ दर्शकों को ऑनलाइन चर्चाओं में वीएफएक्स और प्रमोशन को लेकर सीमित प्रतिक्रियाएं भी दी थी। फाइनल वोटिंग की बात करें तो अगर आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं और आपको बड़े स्टार की टक्कर देखना पसंद है तो वॉर 2 आपके लिए काफ़ी मनोरंजक फिल्म साबित हो सकती है। कार्तिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। तो यूनिवर्स को आगे बढ़ाने में यह फिल्म एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अगर आप चाहो तो मैं इस मूवी की काफ़ी सारी बेसिक डिटेल आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, जब एक तरफ हो कार्तिक रोशन और दूसरी तरफ हो जूनियर एनटीआर तो मामला साधारण नहीं हो सकता। इस फिल्म का इंतजार केवल बॉलीवुड फैंस ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सिनेमा प्रेमी कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार वॉर ने हमें दिखाया था कि एक स्पाई फिल्म कितनी शानदार हो सकती है, लेकिन इस बार दावा और बड़ा है, मिशन पर और खतरनाक है और दुश्मन सब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे वॉर 2 की पूरी कहानी, स्टार कास्ट और काफ़ी सारी मज़ेदार फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, वॉर की कहानी। तो दोस्तों, वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कबीर यानी कार्तिक रोशन भारत का सबसे खतरनाक रेओ एजेंट था, जिसका मिशन था देश को बचाना। फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने खालिद का किरदार निभाया था। कहानी में गुरु और शिष्य की लड़ाई दिखाई गई थी। जबरदस्त ट्विस्ट, शानदार एक्शन और दमदार क्लाइमैक्स ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया और यहीं से वॉर 2 के लिए रास्ता तैयार हो चुका था। अब हम चैप्टर 2 वॉर 2 के बारे में बात करेंगे। तो वॉर 2 केवल एक सीक्वल नहीं है, यह स्पाई यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा है। इस यूनिवर्स में शामिल है एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 एंड वॉर 2, यानी आने वाले समय में सभी एजेंट एक ही दुनिया में दिखाई दे सकते हैं। चैप्टर 3 की बात करें हम स्टार कास्ट की, तो कार्तिक रोशन फिर से कबीर के रूप में लौट रहे हैं। उनकी फिटनेस देखकर कई लोग जिम जाने का प्लान बना लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन वह प्लान भूल भी जाते हैं। लेकिन सच कहें तो कबीर का किरदार स्पाई यूनिवर्स की जान बन चुका है। जूनियर एनटीआर, दोस्तों, यही वह नाम है जिसने फिल्म को पैन इंडिया केबल पर सुपरहिट चर्चा में लगा दिया। जूनियर एनटीआर का स्क्रीन प्रेजेंस किसी तूफान से कम नहीं। उसकी एंट्री थिएटर में सीटियां बजवा सकती है। किराए अवधानी की बात करें, कियारा आडवाणी की बात करें तो फिल्म में अहम भूमिका निभा रही हैं। उनका किरदार कहानी में रहस्य और भावनात्मक पहलू जोड़ सकता है। चैप्टर 4, संभावित कहानी के बारे में बात करें तो ध्यान रखें दोस्तों, फिल्म की पूरी आधिकारिक कहानी रिलीज से पहले उपलब्ध नहीं होती, लेकिन ट्रेलर, घोषणाओं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि कबीर एक नए अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर हो गया। यह मिशन पहले से सभी मिशनों से ज़्यादा खतरनाक होगा। संभव है कि एक ऐसा दुश्मन सामने आए जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक, राजनीति और
जासूसी के खेल से दुनिया को खतरे में डाल रहा हो। और यही एंट्री होती है जूनियर एनटीआर की के किरदार की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा दोस्तों, दोनों दोस्त हैं, दुश्मन हैं या किसी बड़ी साजिश के शिकार। चैप्टर 5 में हम एक्शन केवल और एक्शन की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वॉर 2 देखने जा रहे हैं तो कहानी के साथ साथ एक्शन के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि यह आपको मिल सकता है हेलीकॉप्टर जेट, बाइक स्टंट, कार क्रैश, हाथापाई, विदेशी लोकेशन एंड बड़े धमाके, और वह भी बड़े स्क्रीन स्केल पर। चैप्टर 3 करीब करीब बनाम विक्रम के बारे में। अब जरा सोचिए, एक तरफ कबीर, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही देशभक्त और दोनों ही बेहतर खतरनाक। ऐसे लड़ाई होगी तो दर्शकों को मजा आता तय है, और थिएटर में लोग शायद यही सोचेंगे कि भाई जीत कौन रहा है। और जवाब होगा, पहले पॉपकॉर्न खत्म करो फिर खत्म होने दो। अब एनटीआर स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो वॉर 2 की केवल एक ही फिल्म नहीं, यह आने वाली कई फिल्मों की नींव भी बन सकती है। फैंस लंबे समय से चाहते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान और हार्दिक रोशन एक साथ दिखाई दे। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कॉन्सवर से एक देखने को मिल सकता है। चैप्टर 8 मज़ेदार फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फैक्ट 2, यह पहली बार है जब हार्दिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक साथ दिखाई देंगे। फैक्ट 3, फिल्म को लेकर पूरे भारत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। फैक्ट 4, दक्षिण भारत और हिंदी बेल्ट दोनों जगह फिल्म की चर्चा जोरों पर रही। चैप्टर 9, क्या अच्छा लग सकता है। हार्दिक रोशन की स्क्रीन प्रेजेंस, जूनियर एनटीआर का दमदार अभिनय, हाई लेवल एक्शन, शानदार विजुअल्स एंड स्पाई यूनिवर्स का विस्तार। चैप्टर 10 में हम बात करें इस मूवी की तो फाइनल रिव्यू। दोस्तों, वॉर 2 उन फिल्मों में से है जिनका इंतजार वर्षों तक किया जाता है। जब दो बड़े सुपरस्टार आमने सामने हो, स्पाई यूनिवर्स लगातार बड़ा हो रहा है, और जब एक्शन का स्तर अंतर्राष्ट्रीय हो तो उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है। अगर फिल्म की कहानी एक्शन के बीच संतुलन बना लेती है तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक एक्शन फिल्मों में से शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वॉर 2 का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस चीज़ का है? हार्दिक रोशन, जूनियर एनटीआर या दोनों जबरदस्त भिड़त? नोट: फिल्म की आधिकारिक रिलीज के बाद ही उसकी पूरी कहानी का सीन बाय सीन एक्सप्लेन किया जा सकता है, और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह रिव्यू एक्सप्लेन तैयार किया गया है। कमेंट करें और ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी रिव्यू वीडियो में, तब तक जय हिंद। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नई कहानी और एक नई फिल्म के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 मूवी के बारे में। इसके बारे में हम आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेन करेंगे। तो इंट्रो के साथ हम नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं YRF सरप्राइज यूनिवर्स की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक वॉर 2 के बारे में।
अगर आपको हाई वोल्टेज एक्शन, दमदार स्पाई मिशन और बड़े बड़े ट्विस्ट और दो सुपरस्टार्स की जबरदस्त टक्कर पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। इस बार कहानी में वापसी हो रही है भारत के सबसे खतरनाक एजेंट कबीर की, लेकिन उसके सामने खड़ा है एक ऐसा योद्धा जो ताकत और दिमाग और जुनून में किसी से कम नहीं। तो दोस्तों यही चीज वॉर 2 को खास बनाती है। वॉर से वॉर 2 का तक का सफर। 2019 में आई वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। फिल्म में करीब एक ऐसे एजेंट के रूप में सामने आया जो देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके स्टाइल, एक्शन और इंटेलिजेंस ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। अब वॉर 2 में कहानी उसी दुनिया को और बड़ा बनाती है। यह वायलेंस सरप्राइज यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें पठान, टाइगर 3 जैसी फिल्में भी शामिल है। अब हम इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो हार्दिक रोशन कबीर के रूप में जाने जाएंगे। इस फिल्म में कबीर अभी भी वही एजेंट है जिससे दुश्मन देख कर कांपते हैं। उसकी फिटनेस, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन लेवल अलग ही दिखाई देता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के बारे में बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट विक्रम एक ऐसा एजेंट है जो कि कबीर को चुनौती देने की क्षमता रखता है। दोनों के बीच टकराव फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है। तो कहानी का बेसिक कॉन्टेक्स्ट है। फिल्म की आधारिक अधिकारी जानकारी के अनुसार कबीर एक नए और बेहद खतरनाक मिशन पर निकलता है। दूसरी ओर एजेंट विक्रम को उसके खिलाफ खड़ा किया जाता है। अब सवाल यह है, क्या कबीर देशद्रोही बन चुका है? क्या विक्रम सही है या फिर दोनों किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? यही रहस्य फिल्म को दिलचस्प बनाता है। इस एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो वॉर 2 की सबसे बड़ी ताकत इसका एक्शन है। हाई स्पीड बाइक चेंज, फाइट सीक्वेंस और विस्फोट और विदेशी लोकेशन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हर चीज बड़े स्केल पर दिखाई गई है। तो हार्दिक बनाना जूनियर एडिटर। तो दोस्तों सोचिए, एक तरफ कबीर है, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही खतरनाक, दोनों देशभक्त। और अब जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो स्क्रीन पर आग लगना तय है। यह फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो अयान मुखर्जी ने इस बार स्पाई यूनिवर्स में नई ऊर्जा लाने की कोशिश की है। उनका फोकस केवल एक्शन पर नहीं बल्कि किरदारों की भावनाओं पर भी है। स्पाई फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही महत्व होता है। वॉर 2 में भी बड़े रस्त स्तर का स्कोर इस्तेमाल किया गया था जिससे एक्शन सीन और ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं। अब इस मूवी में हम बात करें क्या अच्छा है तो हार्दिक रोशन का करिश्मा, जूनियर एनटीआर की एंट्री, बड़े स्तर का एक्शन और स्पाई यूनिवर्स का विस्तार, शानदार सिनेमैटिक फोटोग्राफी। क्या कमजोर हो सकता है इस मूवी में, उसकी चर्चा करें हम तो अगर कहानी मजबूत ना हो और जरूरत से ज़्यादा वीएफएक्स हो तो स्पाई यूनिवर्स पर अत्यधिक निर्भरता कुछ दर्शकों को ऑनलाइन चर्चाओं में वीएफएक्स और प्रमोशन को लेकर सीमित प्रतिक्रियाएं भी दी
थी। फाइनल वोटिंग की बात करें तो अगर आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं और आपको बड़े स्टार की टक्कर देखना पसंद है तो वॉर 2 आपके लिए काफ़ी मनोरंजक फिल्म साबित हो सकती है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। तो यूनिवर्स को आगे बढ़ाने में यह फिल्म एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अगर आप चाहो तो मैं इस मूवी की काफ़ी सारी बेसिक डिटेल आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, जब एक तरफ हो ऋतिक रोशन और दूसरी तरफ हो जूनियर एनटीआर तो मामला साधारण नहीं हो सकता। इस फिल्म का इंतजार केवल बॉलीवुड फैंस ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सिनेमा प्रेमी कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार वॉर ने हमें दिखाया था कि एक स्पाई फिल्म कितनी शानदार हो सकती है, लेकिन इस बार दागा और बड़ा है, मिशन पर और खतरनाक है और दुश्मन सब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे वॉर 2 की पूरी कहानी, स्टार कास्ट और काफ़ी सारी मज़ेदार फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, वॉर की कहानी। तो दोस्तों, वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कबीर यानी ऋतिक रोशन भारत का सबसे खतरनाक रेओ एजेंट था, जिसका मिशन था देश को बचाना। फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने खालिद का किरदार निभाया था। कहानी में गुरु और शिष्य की लड़ाई दिखाई गई थी। जबरदस्त ट्विस्ट, शानदार एक्शन और दमदार क्लाइमैक्स ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया और यहीं से वॉर 2 के लिए रास्ता तैयार हो चुका था। अब हम चैप्टर 2 वॉर 2 के बारे में बात करेंगे। तो वॉर 2 केवल एक सीक्वल नहीं है, यह स्पाई यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा है। इस यूनिवर्स में शामिल है एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 एंड वॉर 2, यानी आने वाले समय में सभी एजेंट एक ही दुनिया में दिखाई दे सकते हैं। चैप्टर 3 की बात करें हम स्टार कास्ट की, तो ऋतिक रोशन फिर से कबीर के रूप में लौट रहे हैं। उनकी फिटनेस देखकर कई लोग जिम जाने का प्लान बना लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन वह प्लान भूल भी जाते हैं। लेकिन सच कहें तो कबीर का किरदार स्पाई यूनिवर्स की जान बन चुका है। जूनियर एनटीआर, दोस्तों, यही वह नाम है जिसने फिल्म को पैन इंडिया केबल पर सुपरहिट चर्चा में लगा दिया। जूनियर एनटीआर का स्क्रीन प्रेजेंस किसी तूफान से कम नहीं। उसकी एंट्री थिएटर में सीटियां बजवा सकती है। किराए अवधानी की बात करें, कियारा आडवाणी की बात करें तो फिल्म में अहम भूमिका निभा रही हैं। उनका किरदार कहानी में रहस्य और भावनात्मक पहलू जोड़ सकता है। चैप्टर 4, संभावित कहानी के बारे में बात करें तो ध्यान रखें दोस्तों, फिल्म की पूरी आधिकारिक कहानी रिलीज से पहले उपलब्ध नहीं होती, लेकिन ट्रेलर, घोषणाओं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि कबीर एक नए अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर हो गया। यह मिशन पहले से सभी मिशनों से ज़्यादा खतरनाक होगा। संभव है कि एक ऐसा दुश्मन सामने आए जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक, राजनीति और जासूसी के खेल से दुनिया को खतरे में डाल रहा हो। और यही एंट्री होती है जूनियर एनटीआर के किरदार की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा दोस्तों, दोनों दोस्त हैं
दुश्मन हैं या किसी बड़ी साजिश के शिकार। चैप्टर 5 में हम एक्शन केवल और एक्शन की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वॉर 2 देखने जा रहे हैं तो कहानी के साथ साथ एक्शन के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि यह आपको मिल सकता है हेलीकॉप्टर जेट, बाइक स्टंट, कार क्रैश, हाथापाई, विदेशी लोकेशन एंड बड़े धमाके, और वह भी बड़े स्क्रीन स्केल पर। चैप्टर 3 करीब करीब बनाम विक्रम के बारे में। अब जरा सोचिए, एक तरफ कबीर, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही देशभक्त और दोनों ही बेहतर खतरनाक। ऐसे लड़ाई होगी तो दर्शकों को मजा आता तय है, और थिएटर में लोग शायद यही सोचेंगे कि भाई जीत कौन रहा है। और जवाब होगा, पहले पॉपकॉर्न खत्म करो फिर खत्म होने दो। अब एनटीआर स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो वॉर 2 की केवल एक ही फिल्म नहीं, यह आने वाली कई फिल्मों की नींव भी बन सकती है। फैंस लंबे समय से चाहते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान और हार्दिक रोशन एक साथ दिखाई दे। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कॉन्सवर से एक देखने को मिल सकता है। चैप्टर 8 मजेदार फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फैक्ट 2, यह पहली बार है जब हार्दिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक साथ दिखाई देंगे। फैक्ट 3, फिल्म को लेकर पूरे भारत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। फैक्ट 4, दक्षिण भारत और हिंदी बेल्ट दोनों जगह फिल्म की चर्चा जोरों पर रही। चैप्टर 9, क्या अच्छा लग सकता है। हार्दिक रोशन की स्क्रीन प्रेजेंस, जूनियर एनटीआर का दमदार अभिनय, हाई लेवल एक्शन, शानदार विजुअल्स एंड स्पाई यूनिवर्स का विस्तार। चैप्टर 10 में हम बात करें इस मूवी की तो फाइनल रिव्यू। दोस्तों, वॉर 2 उन फिल्मों में से है जिनका इंतजार वर्षों तक किया जाता है। जब दो बड़े सुपरस्टार आमने सामने हो, स्पाई यूनिवर्स लगातार बड़ा हो रहा है, और जब एक्शन का स्तर अंतर्राष्ट्रीय हो तो उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है। अगर फिल्म की कहानी एक्शन के बीच संतुलन बना लेती है तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक एक्शन फिल्मों में से शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वॉर 2 का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस चीज़ का है? हार्दिक रोशन, जूनियर एनटीआर या दोनों जबरदस्त भिड़त? नोट: फिल्म की आधिकारिक रिलीज के बाद ही उसकी पूरी कहानी का सीन बाय सीन एक्सप्लेन किया जा सकता है, और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह रिव्यू एक्सप्लेन तैयार किया गया है। कमेंट करें और ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी रिव्यू वीडियो में। तब तक जय हिंद। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नई कहानी और एक नई फिल्म के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 मूवी के बारे में। इसके बारे में हम आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेन करेंगे। तो इंट्रो के साथ हम नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं YRF सरप्राइज यूनिवर्स की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक वॉर 2 के बारे में। अगर आपको हाई वोल्टेज एक्शन, दमदार स्पाई मिशन और बड़े बड़े ट्विस्ट और दो सुपरस्टार की जबरदस्त टक्कर पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए
किसी ट्रीट से कम नहीं। इस बार कहानी में वापसी हो रही है भारत के सबसे खतरनाक एजेंट कबीर की, लेकिन उसके सामने खड़ा है एक ऐसा योद्धा जो ताकत और दिमाग और जुनून में किसी से कम नहीं। तो दोस्तों, यही चीज वॉर 2 को खास बनाती है। वॉर से वॉर 2 का तक का सफर। 2019 में आई वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। फिल्म में करीब एक ऐसे एजेंट के रूप में सामने आया जो देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके स्टाइल, एक्शन और इंटेलिजेंस ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। अब वॉर 2 में कहानी उसी दुनिया को और बड़ा बनाती है, यह वायलेंस सरप्राइज यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें पठान, टाइगर 3 जैसी फिल्में भी शामिल है। अब हम इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन कबीर के रूप में जाने जाएंगे। इस फिल्म में कबीर अभी भी वही एजेंट है जिससे दुश्मन देख कर कांपते हैं। उसकी फिटनेस, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन लेवल अलग ही दिखाई देता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के बारे में बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट, विक्रम एक ऐसा एजेंट है जो कि कबीर को चुनौती देने की क्षमता रखता है। दोनों के बीच टकराव फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है। तो कहानी का बेसिक कॉन्टेक्स्ट है। फिल्म की आधारिक अधिकारी जानकारी के अनुसार कबीर एक नए और बेहद खतरनाक मिशन पर निकलता है। दूसरी ओर एजेंट विक्रम को उसके खिलाफ खड़ा किया जाता है। अब सवाल यह है, क्या कबीर देशद्रोही बन चुका है? क्या विक्रम सही है, या फिर दोनों किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? यही रहस्य फिल्म को दिलचस्प बनाता है। इस एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो वॉर 2 की सबसे बड़ी ताकत इसका एक्शन है। हाई स्पीड बाइक चेंज, फाइट सीक्वेंस और विस्फोट और विदेशी लोकेशन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हर चीज बड़े स्केल पर दिखाई गई है। तो हार्दिक बनाना जूनियर एटीट्यूड। तो दोस्तों सोचिए, एक तरफ कबीर है, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही खतरनाक, दोनों देशभक्त। और अब जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो स्क्रीन पर आग लगना तय है। यह फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो अयान मुखर्जी ने इस बार स्पाई यूनिवर्स में नई ऊर्जा लाने की कोशिश की है। उनका फोकस केवल एक्शन पर नहीं बल्कि किरदारों की भावनाओं पर भी है। स्पाई फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही महत्व होता है। वॉर 2 में भी बड़े रस्त स्तर का स्कोर इस्तेमाल किया गया था, जिससे एक्शन सीन और ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं। अब इस मूवी में हम बात करें क्या अच्छा है, तो हार्दिक रोशन का करिश्मा, जूनियर एनटीआर की एंट्री, बड़े स्तर का एक्शन और स्पाई यूनिवर्स का विस्तार, शानदार सिनेमैटिक फोटोग्राफी। क्या कमजोर हो सकता है इस मूवी में, उसकी चर्चा करें हम तो अगर कहानी मजबूत ना हो और जरूरत से ज़्यादा वीएफएक्स हो तो स्पाई यूनिवर्स पर अत्यधिक निर्भरता कुछ दर्शकों को ऑनलाइन चर्चाओं में वीएफएक्स और प्रमोशन को लेकर सीमित प्रतिक्रियाएं भी दी थी। फाइनल वोटिंग की बात करें तो अगर आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं और आपको बड़े स्टार की टक्कर देखना पसंद है तो वॉर 2 आपके लिए काफ़ी मनोरंजक फिल्म साबित हो सकती है।
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। तो यूनिवर्स को आगे बढ़ाने में यह फिल्म एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अगर आप चाहो तो मैं इस मूवी की काफी सारी बेसिक डिटेल आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, जब एक तरफ हो ऋतिक रोशन और दूसरी तरफ हो जूनियर एनटीआर, तो मामला साधारण नहीं हो सकता। इस फिल्म का इंतजार केवल बॉलीवुड फैंस ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सिनेमा प्रेमी कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार वॉर ने हमें दिखाया था कि एक स्पाई फिल्म कितनी शानदार हो सकती है। लेकिन इस बार दागा और बड़ा है, मिशन पर और खतरनाक है और दुश्मन सब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे वॉर 2 की पूरी कहानी, स्टार कास्ट और काफ़ी सारी मज़ेदार फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, वॉर की कहानी। तो दोस्तों, वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कबीर यानी ऋतिक रोशन भारत का सबसे खतरनाक रेओ एजेंट था, जिसका मिशन था देश को बचाना। फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने खालिद का किरदार निभाया था। कहानी में गुरु और शिष्य की लड़ाई दिखाई गई थी। जबरदस्त ट्विस्ट, शानदार एक्शन और दमदार क्लाइमैक्स ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया और यहीं से वॉर 2 के लिए रास्ता तैयार हो चुका था। अब हम चैप्टर 2 वॉर 2 के बारे में बात करेंगे। तो वॉर 2 केवल एक सीक्वल नहीं है, यह स्पाई यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा है। इस यूनिवर्स में शामिल है, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 एंड वॉर 2, यानी आने वाले समय में सभी एजेंट एक ही दुनिया में दिखाई दे सकते हैं। चैप्टर 3 की बात करें हम स्टार कास्ट की, तो ऋतिक रोशन फिर से कबीर के रूप में लौट रहे हैं। उनकी फिटनेस देखकर कई लोग जिम जाने का प्लान बना लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन वह प्लान भूल भी जाते हैं। लेकिन सच कहें तो कबीर का किरदार स्पाई यूनिवर्स की जान बन चुका है। जूनियर एनटीआर, दोस्तों, यही वह नाम है जिसने फिल्म को पैन इंडिया केबल पर सुपरहिट चर्चा में लगा दिया। जूनियर एनटीआर का स्क्रीन प्रेजेंस किसी तूफान से कम नहीं। उसकी एंट्री थिएटर में सीटियां बजवा सकती है। किराए अवधानी की बात करें, कियारा आडवाणी की बात करें तो फिल्म में अहम भूमिका निभा रही हैं। उनका किरदार कहानी में रहस्य और भावनात्मक पहलू जोड़ सकता है। चैप्टर 4, संभावित कहानी के बारे में बात करें तो ध्यान रखें दोस्तों, फिल्म की पूरी आधिकारिक कहानी रिलीज से पहले उपलब्ध नहीं होती, लेकिन ट्रेलर, घोषणाओं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि कबीर एक नए अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर हो गया। यह मिशन पहले से सभी मिशनों से ज़्यादा खतरनाक होगा। संभव है कि एक ऐसा दुश्मन सामने आए जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक, राजनीति और जासूसी के खेल से दुनिया को खतरे में डाल रहा हो। और यही एंट्री होती है जूनियर एनटीआर के किरदार की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा दोस्तों, दोनों दोस्त हैं, दुश्मन हैं या किसी बड़ी साजिश के शिकार। चैप्टर 5 में हम एक्शन की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वॉर 2 देखने जा रहे हैं तो कहानी के साथ साथ एक्शन के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि यह आपको मिल सकता है हेलीकॉप्टर, जेट
बाइक स्टंट, कार क्रैश, हाथापाई, विदेशी लोकेशन एंड बड़े धमाके, और वह भी बड़े स्क्रीन स्केल पर। चैप्टर 3 करीब करीब बनाम विक्रम के बारे में। अब जरा सोचिए, एक तरफ कबीर, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही देशभक्त और दोनों ही बेहतर खतरनाक। ऐसे लड़ाई होगी तो दर्शकों को मजा आता तय है, और थिएटर में लोग शायद यही सोचेंगे कि भाई जीत कौन रहा है। और जवाब होगा, पहले पॉपकॉर्न खत्म करो, फिर खत्म होने दो। अब एनटीआर स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो वॉर 2 की केवल एक ही फिल्म नहीं, यह आने वाली कई फिल्मों की नींव भी बन सकती है। फैंस लंबे समय से चाहते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान और हार्दिक रोशन एक साथ दिखाई दे। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कॉन्सवर से एक देखने को मिल सकता है। चैप्टर 8 मजेदार फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फैक्ट 2, यह फिल्म यह पहली बार है जब हार्दिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक साथ दिखाई देंगे। फैक्ट 3, फिल्म को लेकर पूरे भारत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। फैक्ट 4, दक्षिण भारत और हिंदी बेल्ट दोनों जगह फिल्म की चर्चा जोरों पर रही। चैप्टर 9, क्या अच्छा लग सकता है। हार्दिक रोशन की स्क्रीन प्रेजेंस, जूनियर एनटीआर का दमदार अभिनय, हाई लेवल एक्शन, शानदार विजुअल्स एंड स्पाई यूनिवर्स का विस्तार। चैप्टर 10 में हम बात करें इस मूवी की तो फाइनल रिव्यू। दोस्तों, वॉर 2 उन फिल्मों में से है जिनका इंतजार वर्षों तक किया जाता है। जब दो बड़े सुपरस्टार आमने सामने हो, स्पाई यूनिवर्स लगातार बड़ा हो रहा है, और जब एक्शन का स्तर अंतर्राष्ट्रीय हो तो उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है। अगर फिल्म की कहानी एक्शन के बीच संतुलन बना लेती है तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक एक्शन फिल्मों में से शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वॉर 2 का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस चीज़ का है? हार्दिक रोशन, जूनियर एनटीआर या दोनों जबरदस्त भिड़त? नोट: फिल्म की आधिकारिक रिलीज के बाद ही उसकी पूरी कहानी का सीन बाय सीन एक्सप्लेन किया जा सकता है, और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह रिव्यू एक्सप्लेन तैयार किया गया है। कमेंट करें और ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी रिव्यू वीडियो में, तब तक जय हिंद। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नई कहानी और एक नई फिल्म के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 मूवी के बारे में। इसके बारे में हम आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेन करेंगे। तो इंट्रो के साथ हम नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं YRF सरप्राइज यूनिवर्स की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक वॉर 2 के बारे में। अगर आपको हाई वोल्टेज एक्शन, दमदार स्पाई मिशन और बड़े बड़े ट्विस्ट और दो सुपरस्टार्स की जबरदस्त टक्कर पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। इस बार कहानी में वापसी हो रही है भारत के सबसे खतरनाक एजेंट कबीर की, लेकिन उसके सामने खड़ा है एक ऐसा योद्धा जो ताकत और दिमाग और जुनून में किसी से कम नहीं।
तो दोस्तों यही चीज वॉर 2 को खास बनाती है। वॉर से वॉर 2 का तक का सफर 2019 में आई वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। फिल्म में करीब एक ऐसे एजेंट के रूप में सामने आया जो देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके स्टाइल, एक्शन और इंटेलिजेंस ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। अब वॉर 2 में कहानी उसी दुनिया को और बड़ा बनाती है। यह वायलेंस सरप्राइज यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें पठान, टाइगर 3 जैसी फिल्में भी शामिल है। अब हम इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन कबीर के रूप में जाने जाएंगे। इस फिल्म में कबीर अभी भी वही एजेंट है जिससे दुश्मन देखकर कांपते हैं। उसकी फिटनेस, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन लेवल अलग ही दिखाई देता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के बारे में बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट विक्रम एक ऐसा एजेंट है जो कि कबीर को चुनौती देने की क्षमता रखता है। दोनों के बीच टकराव फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है। तो कहानी का बेसिक कॉन्टेक्स्ट है। फिल्म की आधारिक अधिकारी जानकारी के अनुसार कबीर एक नए और बेहद खतरनाक मिशन पर निकलता है। दूसरी ओर एजेंट विक्रम को उसके खिलाफ खड़ा किया जाता है। अब सवाल यह है, क्या कबीर देशद्रोही बन चुका है? क्या विक्रम सही है या फिर दोनों किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? यही रहस्य फिल्म को दिलचस्प बनाता है। इस एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो वॉर 2 की सबसे बड़ी ताकत इसका एक्शन है। हाई स्पीड बाइक चेंज, फाइट सीक्वेंस और विस्फोट और विदेशी लोकेशन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हर चीज बड़े स्केल पर दिखाई गई है। तो हार्दिक बनाना जूनियर एडिटर। तो दोस्तों सोचिए, एक तरफ कबीर है, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही खतरनाक, दोनों देशभक्त। और अब जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो स्क्रीन पर आग लगना तय है। यह फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो अयान मुखर्जी ने इस बार स्पाई यूनिवर्स में नई ऊर्जा लाने की कोशिश की है। उनका फोकस केवल एक्शन पर नहीं बल्कि किरदारों की भावनाओं पर भी है। स्पाई फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही महत्व होता है। वॉर 2 में भी बड़े रस्त स्तर का स्कोर इस्तेमाल किया गया था जिससे एक्शन सीन और ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं। अब इस मूवी में हम बात करें क्या अच्छा है तो ऋतिक रोशन का करिश्मा, जूनियर एनटीआर की एंट्री, बड़े स्तर का एक्शन और स्पाई यूनिवर्स का विस्तार, शानदार सिनेमैटिक फोटोग्राफी। क्या कमजोर हो सकता है इस मूवी में, उसकी चर्चा करें हम तो अगर कहानी मजबूत ना हो और जरूरत से ज़्यादा वीएफएक्स हो तो स्पाई यूनिवर्स पर अत्यधिक निर्भरता कुछ दर्शकों को ऑनलाइन चर्चाओं में वीएफएक्स और प्रमोशन को लेकर सीमित प्रतिक्रियाएं भी दी थी। फाइनल वोटिंग की बात करें तो अगर आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं और आपको बड़े स्टार की टक्कर देखना पसंद है तो वॉर 2 आपके लिए काफ़ी मनोरंजक फिल्म साबित हो सकती है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। तो यूनिवर्स को आगे बढ़ाने में यह फिल्म एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है।
अगर आप चाहो तो मैं इस मूवी की काफ़ी सारी बेसिक डिटेल आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, जब एक तरफ हो हार्दिक रोशन और दूसरी तरफ हो जूनियर एनटीआर, तो मामला साधारण नहीं हो सकता। इस फिल्म का इंतजार केवल बॉलीवुड फैंस ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सिनेमा प्रेमी कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार वॉर ने हमें दिखाया था कि एक स्पाई फिल्म कितनी शानदार हो सकती है। लेकिन इस बार दागा और बड़ा है, मिशन पर और खतरनाक है, और दुश्मन सब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे वॉर 2 की पूरी कहानी, स्टार कास्ट और काफ़ी सारी मज़ेदार फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, वॉर की कहानी। तो दोस्तों, वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कबीर यानी ऋतिक हार्दिक रोशन भारत का सबसे खतरनाक रेओ एजेंट था, जिसका मिशन था देश को बचाना। फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने खालिद का किरदार निभाया था। कहानी में गुरु और शिष्य की लड़ाई दिखाई गई थी। जबरदस्त ट्विस्ट, शानदार एक्शन और दमदार क्लाइमैक्स ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया, और यहीं से वॉर 2 के लिए रास्ता तैयार हो चुका था। अब हम चैप्टर 2 वॉर 2 के बारे में बात करेंगे। तो वॉर 2 केवल एक सीक्वल नहीं है, यह स्पाई यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा है। इस यूनिवर्स में शामिल है एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 एंड वॉर 2, यानी आने वाले समय में सभी एजेंट एक ही दुनिया में दिखाई दे सकते हैं। चैप्टर 3 की बात करें हम स्टार कास्ट की, तो हार्दिक रोशन फिर से कबीर के रूप में लौट रहे हैं। उनकी फिटनेस देखकर कई लोग जिम जाने का प्लान बना लेते हैं, और कुछ लोग अगले दिन वह प्लान भूल भी जाते हैं। लेकिन सच कहें तो कबीर का किरदार स्पाई यूनिवर्स की जान बन चुका है। जूनियर एनटीआर, दोस्तों, यही वह नाम है जिसने फिल्म को पैन इंडिया केबल पर सुपरहिट चर्चा में लगा दिया। जूनियर एनटीआर का स्क्रीन प्रेजेंस किसी तूफान से कम नहीं। उसकी एंट्री थिएटर में सीटियां बजवा सकती है। किराए अवधानी की बात करें, कियारा आडवाणी की बात करें तो फिल्म में अहम भूमिका निभा रही हैं। उनका किरदार कहानी में रहस्य और भावनात्मक पहलू जोड़ सकता है। चैप्टर 4, संभावित कहानी के बारे में बात करें तो ध्यान रखें दोस्तों, फिल्म की पूरी आधिकारिक कहानी रिलीज से पहले उपलब्ध नहीं होती, लेकिन ट्रेलर, घोषणाओं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि कबीर एक नए अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर हो गया। यह मिशन पहले से सभी मिशनों से ज़्यादा खतरनाक होगा। संभव है कि एक ऐसा दुश्मन सामने आए जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक, राजनीति और जासूसी के खेल से दुनिया को खतरे में डाल रहा हो। और यही एंट्री होती है जूनियर एनटीआर के किरदार की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा दोस्तों, दोनों दोस्त हैं, दुश्मन हैं या किसी बड़ी साजिश के शिकार। चैप्टर 5 में हम एक्शन की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वॉर 2 देखने जा रहे हैं तो कहानी के साथ साथ एक्शन के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि यह आपको मिल सकता है हेलीकॉप्टर जेट, बाइक स्टंट, कार क्रैश, हाथापाई, विदेशी लोकेशन एंड बड़े धमाके, और वह भी बड़े स्क्रीन स्केल पर। चैप्टर 3, करीब करीब बनाम विक्रम के बारे में।
अब जरा सोचिए, एक तरफ कबीर, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही देशभक्त और दोनों ही बेहतर खतरनाक। ऐसे लड़ाई होगी तो दर्शकों को मजा आता तय है। और थिएटर में लोग शायद यही सोचेंगे कि भाई जीत कौन रहा है। और जवाब होगा, पहले पॉपकॉर्न खत्म करो, फिर खत्म होने दो। अब एनटीआर स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो वॉर 2 की केवल एक ही फिल्म नहीं, यह आने वाली कई फिल्मों की नींव भी बन सकती है। फैंस लंबे समय से चाहते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान और हार्दिक रोशन एक साथ दिखाई दे। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कॉन्सवर से एक देखने को मिल सकता है। चैप्टर 8 मजेदार फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फैक्ट 2, यह फिल्म यह पहली बार है जब हार्दिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक साथ दिखाई देंगे। फैक्ट 3, फिल्म को लेकर पूरे भारत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। फैक्ट 4, दक्षिण भारत और हिंदी बेल्ट दोनों जगह फिल्म की चर्चा जोरों पर रही। चैप्टर 9, क्या अच्छा लग सकता है। हार्दिक रोशन की स्क्रीन प्रेजेंस, जूनियर एनटीआर का दमदार अभिनय, हाई लेवल एक्शन, शानदार विजुअल्स एंड स्पाई यूनिवर्स का विस्तार। चैप्टर 10 में हम बात करें इस मूवी की तो फाइनल रिव्यू। दोस्तों, वॉर 2 उन फिल्मों में से है जिनका इंतजार वर्षों तक किया जाता है। जब दो बड़े सुपरस्टार आमने सामने हो, स्पाई यूनिवर्स लगातार बड़ा हो रहा है और जब एक्शन का स्तर अंतर्राष्ट्रीय हो तो उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है। अगर फिल्म की कहानी एक्शन के बीच संतुलन लेती है तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक एक्शन फिल्मों में से शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वॉर 2 का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस चीज़ का है? हार्दिक रोशन, जूनियर एनटीआर या दोनों जबरदस्त भिड़त? नोट, फिल्म की आधिकारिक रिलीज के बाद ही उसकी पूरी कहानी का सीन बाय सीन एक्सप्लेन किया जा सकता है और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह रिव्यू एक्सप्लेन तैयार किया गया है। कमेंट करें और ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी रिव्यू वीडियो में, तब तक जय हिंद। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नई कहानी और एक नई फिल्म के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 मूवी के बारे में। इसके बारे में हम आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेन करेंगे। तो इंट्रो के साथ हम नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं YRF सरप्राइज यूनिवर्स की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक वॉर 2 के बारे में। अगर आपको हाई वोल्टेज एक्शन, दमदार स्पाई मिशन और बड़े बड़े ट्विस्ट और दो सुपरस्टार्स की जबरदस्त टक्कर पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। इस बार कहानी में वापसी हो रही है भारत के सबसे खतरनाक एजेंट कबीर की, लेकिन उसके सामने खड़ा है एक ऐसा योद्धा जो ताकत और दिमाग और जुनून में किसी से कम नहीं। तो दोस्तों, यही चीज वॉर 2 को खास बनाती है। वॉर से वॉर 2 तक का सफर। 2019 में आई वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था।
फिल्म में करीब एक ऐसे एजेंट के रूप में सामने आया जो देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके स्टाइल, एक्शन और इंटेलिजेंस ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। अब वॉर 2 में कहानी उसी दुनिया को और बड़ा बनाती है। यह वायलेंस सरप्राइज यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें पठान, टाइगर 3 जैसी फिल्में भी शामिल है। अब हम इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन कबीर के रूप में जाने जाएंगे इस फिल्म में। कबीर अभी भी वही एजेंट है जिससे दुश्मन देख कर कांपते हैं। उसकी फिटनेस, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन लेवल अलग ही दिखाई देता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के बारे में बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट विक्रम एक ऐसा एजेंट है जो कि कबीर को चुनौती देने की क्षमता रखता है। दोनों के बीच टकराव फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है। तो कहानी का बेसिक कॉन्टेक्स्ट है। फिल्म की आधारिक अधिकारी जानकारी के अनुसार कबीर एक नए और बेहद खतरनाक मिशन पर निकलता है। दूसरी ओर एजेंट विक्रम को उसके खिलाफ खड़ा किया जाता है। अब सवाल यह है, क्या कबीर देशद्रोही बन चुका है? क्या विक्रम सही है या फिर दोनों किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? यही रहस्य फिल्म को दिलचस्प बनाता है। इस एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो वॉर 2 की सबसे बड़ी ताकत इसका एक्शन है। हाई स्पीड बाइक चेंज, फाइट सीक्वेंस और विस्फोट और विदेशी लोकेशन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हर चीज बड़े स्केल पर दिखाई गई है। तो हार्दिक बनाना जूनियर एटीट्यूड। तो दोस्तों सोचिए, एक तरफ कबीर है, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही खतरनाक, दोनों देशभक्त। और अब जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो स्क्रीन पर आग लगना तय है। यह फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो अयान मुखर्जी ने इस बार स्पाई यूनिवर्स में नई ऊर्जा लाने की कोशिश की है। उनका फोकस केवल एक्शन पर नहीं बल्कि किरदारों की भावनाओं पर भी है। स्पाई फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही महत्व होता है। वॉर 2 में भी बड़े रस्त स्तर का स्कोर इस्तेमाल किया गया था जिससे एक्शन सीन और ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं। अब इस मूवी में हम बात करें क्या अच्छा है तो हार्दिक रोशन का करिश्मा, जूनियर एनटीआर की एंट्री, बड़े स्तर का एक्शन और स्पाई यूनिवर्स का विस्तार, शानदार सिनेमैटिक फोटोग्राफी। क्या कमजोर हो सकता है इस मूवी में, उसकी चर्चा करें हम तो अगर कहानी मजबूत ना हो और जरूरत से ज़्यादा वीएफएक्स हो तो स्पाई यूनिवर्स पर अत्यधिक निर्भरता कुछ दर्शकों को ऑनलाइन चर्चाओं में वीएफएक्स और प्रमोशन को लेकर सीमित प्रतिक्रियाएं भी दी थी। फाइनल वोटिंग की बात करें तो अगर आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं और आपको बड़े स्टार की टक्कर देखना पसंद है तो वॉर 2 आपके लिए काफ़ी मनोरंजक फिल्म साबित हो सकती है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। तो यूनिवर्स को आगे बढ़ाने में यह फिल्म एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अगर आप चाहो तो मैं इस मूवी की काफ़ी सारी बेसिक डिटेल आपको देना चाहूँगा। दोस्तों जब एक तरफ हो ऋतिक रोशन और दूसरी तरफ हो जूनियर एनटीआर तो मामला साधारण नहीं हो सकता।
इस फिल्म का इंतजार केवल बॉलीवुड फैंस ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सिनेमा प्रेमी कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार वॉर ने हमें दिखाया था कि एक स्पाई फिल्म कितनी शानदार हो सकती है। लेकिन इस बार दागा और बड़ा है, मिशन पर और खतरनाक है और दुश्मन सब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे वॉर 2 की पूरी कहानी, स्टार कास्ट और काफ़ी सारी मज़ेदार फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, वॉर की कहानी। तो दोस्तों, वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कबीर यानी हार्दिक रोशन भारत का सबसे खतरनाक रेओ एजेंट था, जिसका मिशन था देश को बचाना। फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने खालिद का किरदार निभाया था। कहानी में गुरु और शिष्य की लड़ाई दिखाई गई थी। जबरदस्त ट्विस्ट, शानदार एक्शन और दमदार क्लाइमैक्स ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया और यहीं से वॉर 2 के लिए रास्ता तैयार हो चुका था। अब हम चैप्टर 2 वॉर 2 के बारे में बात करेंगे। तो वॉर 2 केवल एक सीक्वल नहीं है, यह स्पाई यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा है। इस यूनिवर्स में शामिल है एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 एंड वॉर 2, यानी आने वाले समय में सभी एजेंट एक ही दुनिया में दिखाई दे सकते हैं। चैप्टर 3 की बात करें हम स्टार कास्ट की, तो हार्दिक रोशन फिर से कबीर के रूप में लौट रहे हैं। उनकी फिटनेस देखकर कई लोग जिम जाने का प्लान बना लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन वह प्लान भूल भी जाते हैं। लेकिन सच कहें तो कबीर का किरदार स्पाई यूनिवर्स की जान बन चुका है। जूनियर एनटीआर, दोस्तों यही वह नाम है जिसने फिल्म को पैन इंडिया केबल पर सुपरहिट चर्चा में लगा दिया। जूनियर एनटीआर का स्क्रीन प्रेजेंस किसी तूफान से कम नहीं। उसकी एंट्री थिएटर में सीटियां बजवा सकती है। किराए अवधानी की बात करें, कियारा आडवाणी की बात करें तो फिल्म में अहम भूमिका निभा रही हैं। उनका किरदार कहानी में रहस्य और भावनात्मक पहलू जोड़ सकता है। चैप्टर 4, संभावित कहानी के बारे में बात करें तो ध्यान रखें दोस्तों, फिल्म की पूरी आधिकारिक कहानी रिलीज से पहले उपलब्ध नहीं होती, लेकिन ट्रेलर, घोषणाओं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि कबीर एक नए अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर हो गया। यह मिशन पहले से सभी मिशनों से ज़्यादा खतरनाक होगा। संभव है कि एक ऐसा दुश्मन सामने आए जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक, राजनीति और जासूसी के खेल से दुनिया को खतरे में डाल रहा हो। और यही एंट्री होती है जूनियर एनटीआर के किरदार की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा दोस्तों, दोनों दोस्त हैं, दुश्मन हैं या किसी बड़ी साजिश के शिकार। चैप्टर 5 में हम एक्शन की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वॉर 2 देखने जा रहे हैं तो कहानी के साथ साथ एक्शन के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि यह आपको मिल सकता है हेलीकॉप्टर जेट, बाइक स्टंट, कार क्रैश, हाथापाई, विदेशी लोकेशन एंड बड़े धमाके, और वह भी बड़े स्क्रीन स्केल पर। चैप्टर 3, करीब करीब बनाम विक्रम के बारे में। अब जरा सोचिए, एक तरफ कबीर, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही देशभक्त और दोनों ही बेहतर खतरनाक। ऐसे लड़ाई होगी तो दर्शकों को मजा आता तय है और थिएटर में लोग शायद यही सोचेंगे कि भाई जीत कौन रहा है।
और जवाब होगा पहले पॉपकॉर्न खत्म करो फिर खत्म होने दो। अब एनटीआर स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो वॉर 2 की केवल एक ही फिल्म नहीं, यह आने वाली कई फिल्मों की नींव भी बन सकती है। फैंस लंबे समय से चाहते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान और हार्दिक रोशन एक साथ दिखाई दे। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कॉन्सवर से एक देखने को मिल सकता है। चैप्टर 8 मजेदार फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फैक्ट 2, यह फिल्म यह पहली बार है जब हार्दिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक साथ दिखाई देंगे। फैक्ट 3, फिल्म को लेकर पूरे भारत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। फैक्ट 4, दक्षिण भारत और हिंदी बेल्ट दोनों जगह फिल्म की चर्चा जोरों पर रही है। चैप्टर 9, क्या अच्छा लग सकता है। हार्दिक रोशन की स्क्रीन प्रेजेंस, जूनियर एनटीआर का दमदार अभिनय, हाई लेवल एक्शन, शानदार विजुअल्स एंड स्पाई यूनिवर्स का विस्तार। चैप्टर 10 में हम बात करें इस मूवी की तो फाइनल रिव्यू। दोस्तों, वॉर 2 उन फिल्मों में से है जिनका इंतजार वर्षों तक किया जाता है। जब दो बड़े सुपरस्टार आमने सामने हो, स्पाई यूनिवर्स लगातार बड़ा हो रहा है और जब एक्शन का स्तर अंतर्राष्ट्रीय हो तो उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है। अगर फिल्म की कहानी एक्शन के बीच संतुलन लेती है तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक एक्शन फिल्मों में से शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वॉर 2 का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस चीज़ का है? हार्दिक रोशन, जूनियर एनटीआर या दोनों जबरदस्त भिड़त? नोट: फिल्म की आधिकारिक रिलीज के बाद ही उसकी पूरी कहानी का सीन बाय सीन एक्सप्लेन किया जा सकता है और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह रिव्यू एक्सप्लेन तैयार किया गया है। कमेंट करें और ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी रिव्यू वीडियो में। तब तक जय हिंद। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नई कहानी और एक नई फिल्म के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 मूवी के बारे में। इसके बारे में हम आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेन करेंगे। तो इंट्रो के साथ हम नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं YRF सरप्राइज यूनिवर्स की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक वॉर 2 के बारे में। अगर आपको हाई वोल्टेज एक्शन, दमदार स्पाई मिशन और बड़े बड़े ट्विस्ट और दो सुपरस्टार्स की जबरदस्त टक्कर पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। इस बार कहानी में वापसी हो रही है भारत के सबसे खतरनाक एजेंट कबीर की, लेकिन उसके सामने खड़ा है एक ऐसा योद्धा जो ताकत और दिमाग और जुनून में किसी से कम नहीं। तो दोस्तों, यही चीज वॉर 2 को खास बनाती है। वॉर से वॉर 2 तक का सफर। 2019 में आई वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। फिल्म में करीब एक ऐसे एजेंट के रूप में सामने आया जो देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके स्टाइल, एक्शन और इंटेलिजेंस ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया।
अब वॉर टू में कहानी उसी दुनिया को और बड़ा बनाती है। यह वाइन एंड सरप्राइज यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें पठान, टाइगर 3 जैसी फिल्में भी शामिल है। अब हम इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन कबीर के रूप में जाने जाएंगे इस फिल्म में। कबीर अभी भी वही एजेंट है जिससे दुश्मन देख कर कांपते हैं। उसकी फिटनेस, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन लेवल अलग ही दिखाई देता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के बारे में बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट विक्रम एक ऐसा एजेंट है जो कि कबीर को चुनौती देने की क्षमता रखता है। दोनों के बीच टकराव फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है। तो कहानी का बेसिक कॉन्टेक्स्ट है। फिल्म की आधारिक अधिकारी जानकारी के अनुसार कबीर एक नए और बेहद खतरनाक मिशन पर निकलता है। दूसरी ओर एजेंट विक्रम को उसके खिलाफ खड़ा किया जाता है। अब सवाल यह है, क्या कबीर देशद्रोही बन चुका है? क्या विक्रम सही है या फिर दोनों किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? यही रहस्य फिल्म को दिलचस्प बनाता है। इस एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो वॉर टू की सबसे बड़ी ताकत इसका एक्शन है। हाई स्पीड बाइक चेंज, फाइट सीक्वेंस और विस्फोट और विदेशी लोकेशन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हर चीज बड़े स्केल पर दिखाई गई है। तो हार्दिक बनाना जूनियर एडिटर। तो दोस्तों सोचिए, एक तरफ कबीर है, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही खतरनाक, दोनों देशभक्त। और अब जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो स्क्रीन पर आग लगना तय है। यह फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो अयान मुखर्जी ने इस बार स्पाई यूनिवर्स में नई ऊर्जा लाने की कोशिश की है। उनका फोकस केवल एक्शन पर नहीं बल्कि किरदारों की भावनाओं पर भी है। स्पाई फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही महत्व होता है। वॉर टू में भी बड़े रस्त स्तर का स्कोर इस्तेमाल किया गया था, जिससे एक्शन सीन और ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं। अब इस मूवी में हम बात करें क्या अच्छा है, तो ऋतिक रोशन का करिश्मा, जूनियर एनटीआर की एंट्री, बड़े स्तर का एक्शन और स्पाई यूनिवर्स का विस्तार, शानदार सिनेमैटिक फोटोग्राफी। क्या कमजोर हो सकता है इस मूवी में, उसकी चर्चा करें हम तो अगर कहानी मजबूत ना हो और जरूरत से ज़्यादा वीएफएक्स हो तो स्पाई यूनिवर्स पर अत्यधिक निर्भरता कुछ दर्शकों को ऑनलाइन चर्चाओं में वीएफएक्स और प्रमोशन को लेकर सीमित प्रतिक्रियाएं भी दी थी। फाइनल वोटिंग की बात करें तो अगर आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं और आपको बड़े स्टार की टक्कर देखना पसंद है तो वॉर टू आपके लिए काफ़ी मनोरंजक फिल्म साबित हो सकती है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। तो यूनिवर्स को आगे बढ़ाने में यह फिल्म एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अगर आप चाहो तो मैं इस मूवी की काफ़ी सारी बेसिक डिटेल आपको देना चाहूँगा। दोस्तों जब एक तरफ हो ऋतिक रोशन और दूसरी तरफ हो जूनियर एनटीआर तो मामला साधारण नहीं हो सकता। इस फिल्म का इंतजार केवल बॉलीवुड फैंस ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सिनेमा प्रेमी कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार
वॉर ने हमें दिखाया था कि एक स्पाई फिल्म कितनी शानदार हो सकती है, लेकिन इस बार दावा और बड़ा है, मिशन पर और खतरनाक है और दुश्मन सब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे वॉर 2 की पूरी कहानी, स्टार कास्ट और काफ़ी सारी मज़ेदार फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, वॉर की कहानी। तो दोस्तों, वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कबीर यानी हार्दिक रोशन भारत का सबसे खतरनाक रेओ एजेंट था, जिसका मिशन था देश को बचाना। फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने खालिद का किरदार निभाया था। कहानी में गुरु और शिष्य की लड़ाई दिखाई गई थी। जबरदस्त ट्विस्ट, शानदार एक्शन और दमदार क्लाइमैक्स ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया और यहीं से वॉर 2 के लिए रास्ता तैयार हो चुका था। अब हम चैप्टर 2 वॉर 2 के बारे में बात करेंगे। तो वॉर 2 केवल एक सीक्वल नहीं है, यह स्पाई यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा है। इस यूनिवर्स में शामिल है, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 एंड वॉर 2, यानी आने वाले समय में सभी एजेंट एक ही दुनिया में दिखाई दे सकते हैं। चैप्टर 3 की बात करें हम स्टार कास्ट की, तो हार्दिक रोशन फिर से कबीर के रूप में लौट रहे हैं। उनकी फिटनेस देखकर कई लोग जिम जाने का प्लान बना लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन वह प्लान भूल भी जाते हैं। लेकिन सच कहें तो कबीर का किरदार स्पाई यूनिवर्स की जान बन चुका है। जूनियर एनटीआर, दोस्तों यही वह नाम है जिसने फिल्म को पैन इंडिया केबल पर सुपरहिट चर्चा में लगा दिया। जूनियर एनटीआर का स्क्रीन प्रेजेंस किसी तूफान से कम नहीं। उसकी एंट्री थिएटर में सीटियां बजवा सकती है। किराए अवधानी की बात करें, कियारा आडवाणी की बात करें तो फिल्म में अहम भूमिका निभा रही हैं। उनका किरदार कहानी में रहस्य और भावनात्मक पहलू जोड़ सकता है। चैप्टर 4, संभावित कहानी के बारे में बात करें तो ध्यान रखें दोस्तों, फिल्म की पूरी आधिकारिक कहानी रिलीज से पहले उपलब्ध नहीं होती, लेकिन ट्रेलर, घोषणाओं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि कबीर एक नए अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर हो गया। यह मिशन पहले से सभी मिशनों से ज़्यादा खतरनाक होगा। संभव है कि एक ऐसा दुश्मन सामने आए जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक, राजनीति और जासूसी के खेल से दुनिया को खतरे में डाल रहा हो। और यही एंट्री होती है जूनियर एनटीआर के किरदार की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा दोस्तों, दोनों दोस्त हैं, दुश्मन हैं या किसी बड़ी साजिश के शिकार। चैप्टर 5 में हम एक्शन की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वॉर 2 देखने जा रहे हैं तो कहानी के साथ साथ एक्शन के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि यह आपको मिल सकता है हेलीकॉप्टर जेट, बाइक स्टंट, कार क्रैश, हाथापाई, विदेशी लोकेशन एंड बड़े धमाके, और वह भी बड़े स्क्रीन स्केल पर। चैप्टर 3, करीब करीब बनाम विक्रम के बारे में। अब जरा सोचिए, एक तरफ कबीर, दूसरी तरफ विक्रम, दोनों सुपर एजेंट और दोनों ही देशभक्त और दोनों ही बेहतर खतरनाक। ऐसे लड़ाई होगी तो दर्शकों को मजा आता तय है और थिएटर में लोग शायद यही सोचेंगे कि भाई जीत कौन रहा है। और जवाब होगा, पहले पॉपकॉर्न खत्म करो फिर खत्म होने दो।
अब एनटीआर स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो वॉर 2 की केवल एक ही फिल्म नहीं, यह आने वाली कई फिल्मों की नींव भी बन सकती है। फैंस लंबे समय से चाहते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन एक साथ दिखाई दे। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कॉन्सवर से एक देखने को मिल सकता है। चैप्टर 8 मजेदार फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फैक्ट 2, यह फिल्म यह पहली बार है जब हार्दिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक साथ दिखाई देंगे। फैक्ट 3, फिल्म को लेकर पूरे भारत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। फैक्ट 4, दक्षिण भारत और हिंदी बेल्ट दोनों जगह फिल्म की चर्चा जोरों पर रही। चैप्टर 9, क्या अच्छा लग सकता है। हार्दिक रोशन की स्क्रीन प्रेजेंस, जूनियर एनटीआर का दमदार अभिनय, हाई लेवल एक्शन, शानदार विजुअल्स एंड स्पाई यूनिवर्स का विस्तार। चैप्टर 10 में हम बात करें इस मूवी की तो फाइनल रिव्यू। दोस्तों, वॉर 2 उन फिल्मों में से है जिनका इंतजार वर्षों तक किया जाता है। जब दो बड़े सुपरस्टार आमने सामने हो, स्पाई यूनिवर्स लगातार बड़ा हो रहा है और जब एक्शन का स्तर अंतर्राष्ट्रीय हो तो उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है। अगर फिल्म की कहानी एक्शन के बीच संतुलन लेती है तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक एक्शन फिल्मों में से शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वॉर 2 का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस चीज़ का है? ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर या दोनों जबरदस्त भिड़त? नोट: फिल्म की आधिकारिक रिलीज के बाद ही उसकी पूरी कहानी का सीन बाय सीन एक्सप्लेन किया जा सकता है और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह रिव्यू एक्सप्लेन तैयार किया गया है। कमेंट करें और ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी रिव्यू वीडियो में। तब तक जय हिंद।